तो इसको देख के मुझे एक गाना आ रहा है, सिल्वरेरी कौर छी कंसेरी था। तो यहाँ पे देखिए 10 पैसे, 20 पैसे दिखाती हूँ आपको। ओखली विश्व को पत्थर का दिख रहा है, ये है थाली, इसमें खाना खाया जाता था। तो ये है लांप, मतलब कुलबी में हम बोलते थे इसको लांप। इस गांव में पानी बहुत है, हर जगह पानी आ रहा है, पानी पानी। थोड़ा दिन दस तो गाय ही ला रहा फिर। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज हम आपको ले चलते हैं हलान वन म्यूजियम में। तो जिसके लिए हम लोग गए हरिपुर के लिए, जो रोड निकलता है वहाँ से। तो यहाँ पर रास्ते में हमें भीड़ इतनी सारी मिली थी, तो मैं इनको बुला भी रही थी अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में। तो रास्ते भर में हमें कुछ इस तरह से रोड दिखा और मैं गई थी स्कूटी में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का जो है सेब के बगीचे है, सेब का बिजनेस है। यहाँ के घर भी कुछ होटलों के जैसे दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये होटल है, पर मुझे लग रहा है कि ये लोगों के घर थे। और यहाँ पे देखिए सब्जियाँ लगाई है, सेब के पेड़ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी। तो चलिए अभी हम आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। और ये मेरी एंट्री है पहली बार इस रोड में, कि मैं पहली बार इस रोड में जा रही हूँ। तो अभी हम आपको आगे व्यू दिखाते हैं कि हम कहाँ कहाँ से होके जा रहे हैं। तो रास्ते में यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे हेलमेट निकाल देना चाहिए, पर गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि धूप लग रही थी, तो इसलिए नहीं निकाला। तो हमें जाना था वहाँ गांव में। यहाँ पर हमें कुछ काम करते हुए लोग मिले, तो जिन्होंने हमको बताया कि हमें यहाँ से आगे जाना है। ये जो आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, वही ये गांव के लोग ही कर सकते हैं। सड़क में इस तरह से जौ बिछा कर रखे होते हैं, और उसके बाद गाड़ी के टायर के नीचे आते रहते हैं, और इस तरह से वो जो है इस तरह से अपना अनाज इकट्ठा करते हैं। तो बहुत ही सिंपल और फ्री तरीका है। तो हम पहुंच चुके हैं भड़ेरे ग्रां, इस गांव में। और यहाँ पे मैंने जो काम किया है कि मैंने आने से पहले कॉल नहीं की। तो यहाँ पे भी देखिए निकाला जा रहा था अनाज, तो इसके लिए मैं आपको अलग से भी बताऊंगी। गलती ये कि आने से पहले कॉल नहीं की, यहाँ पहुँच के जब कॉल की तो पता लगा जो म्यूज़ियम के ऑनर हैं वो नहीं आए थे। तो वो घर पे मतलब नहीं थे यहाँ पे, उनकी बेटी घर पे थी, बाकी कोई भी घर पे नहीं थी। तो इसलिए मुझे जो जो है उनकी जो बेटी है उससे ही बातचीत करनी पड़ी। तो इस गाँव में जो है बहुत पुराने पुराने घर है। यहाँ पे मैं दादी जी के साथ बात करी थी कि ये मटर का घास है। तो मैं कोशिश करी थी कि यहाँ पे मैं लोगों से बातचीत करूँ, पर यहाँ पे फिर मैंने पानी पे यहाँ पे। और मैंने एक चीज़ इस गांव में नोटिस की कि यहाँ पर जितने भी पानी के नल थे वो सब के सब खुले हुए थे। तो इतना ज़्यादा पानी यहाँ पे वेस्ट होता है, कहीं पे पानी नहीं, कहीं पे पानी इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको कुछ झलक दिखी होगी गांव में कि यहाँ पे जो है जानवरों की सहायता से उसको जो है बीज निकाला जा रहा था, उसका अनाज निकाला जाता है। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो दिखाऊंगी। तो ये गांव का मंदिर है जहाँ पे तो हम नहीं गए, तो गांव भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो है ऊनें धोई जा रही थी, जो ऊन होती है भेड़ों की। इस मैंने हर चीज़ में अलग अलग वीडियो बनाई है, मैं आपको छोटी छोटी झलकियाँ दिखा रही हूँ, बाकी मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से दिखाऊंगी। तो खुमानी का साइज देखिए, अभी ये बच्ची है, यहाँ पे खुमानी बहुत छोटी है, कच्ची है। और हमारे यहाँ तो खुमानी पक के ख़त्म भी हो गई। तो अभी हम म्यूज़ियम में हैं, म्यूज़ियम में अभी आपको ले चलते हैं अंदर। तो हम गर्मी से चल के आए थे, तो यहाँ पे इतनी ठंडक थी, इतनी शांति थी, और इतनी सारी पुरानी चीज़ें। कभी कभी कुछ खुशबू ना जानी पहचानी होती है, तो मुझे यहाँ आकर वही एहसास हो रहा था। तो यहाँ की हर एक चीज़ के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाई है, जिनका मुझे नॉलेज था, क्योंकि यहाँ पे जो ऑनर थे वो यहाँ पे बताने वाले नहीं थे। तो जिस वजह से जितना मुझे नॉलेज था वो मैंने वीडियो में बताया है। साथ ही साथ जितना उनकी जो बेटी थी, लड़की थी यहाँ पे, उसने मुझे बताया। और कुछ कुछ के यहाँ पे नाम भी लिखे गए थे, तो हमने उससे मतलब नाम पता किया। तो हमारी गलती ये रही कि हमने आने से पहले कॉल नहीं की। तो म्यूज़ियम की एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, बाकी हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है कि जो हम आपको बताएंगे, जो आपके जानने के लिए भी काफ़ी है कि हमारे बुज़ुर्ग किस तरह से रहते थे पहले। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मेरा आज का दिन था, ये ब्लॉग बहुत एक्साइटेड होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसको स्किप ना करें, हो सके तो अपनी आने वाली पीढ़ी के बालों, जो बच्चे हैं आज के, उनको आप दिखाएंगे कि हमारा जो पुराना मतलब आप बोलेंगे पास्ट है, वो किस तरह से था। मैंने अपने बचपन में जो चीज़ें देखी, जो मेरे से बड़ी एज के, बड़ी जनरेशन के, उन लोगों ने अपना जीवन यापन कैसे किया, उस वक्त कैसी चीज़ें होती थी, क्योंकि ये सब चीज़ें हर घर में अब नहीं मिलती है, कुछ चीज़ें कई घरों में मिलती है।
तो अभी तो आप इस वीडियो में देखेंगे, पर मैंने अलग से आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियो बनाई है जिसमें हमने एक एक चीज़ के बारे में बताया है, वो हम आपको अलग से दिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम देखेंगे कि आगे आपके लिए हम अलग से कंटेंट लाएंगे या नहीं, बताएंगे या नहीं। तो मैं बहुत उम्मीद रख रही हूँ आप लोगों से, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए, हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये है चौल्टी, मतलब कुल्बी में चौल्टी बोलते हैं। इसमें लस्सी निकाली जाती थी, मतलब ये भेड़ की ऊन काटने के लिए। और ये पुराने जमाने की कुल्हाड़ी, दराट। तो यहाँ पे भी पुराने जमाने की बहुत सारी टोकरियां हैं जो यूज करते थे। तो यहाँ पे हम आपको सिक्के दिखाएंगे, कितने कितने के चाहिए ऊन सपोर्ट। तो ये मेरे घर पे भी है। तो अभी हमारे हाथ में छोटे छोटे बाटू। तो इसको देख के मुझे एक गाना आ रहा है, छिलबरेरी कोरछी कंसेरी था। तो ये बनती है चावल के घास से, पराल से बनती है। पहले रहते थे। ये जो आपको पत्थर का दिख रहा है, ये है थाली, इसमें खाना खाया जाता था। तो ये है लांप, मतलब कुल्बी में हम बोलते थे इसको लांप। अब पुराने जमाने की है, हैवी है। मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट चीज। ये पहले के टाइम में ना तंदूर नहीं जलाते थे, वो ओखली यही होते हैं, घराट, मधुमक्खी, होम स्टे भी है ना यहाँ। तो मैं इनका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी यहाँ पे ऑनर ही है। तो इन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत सारी चीजें बताने में। तो थैंक यू सो मच। तो अब नेक्स्ट टाइम कभी मिलेगा टाइम। तो ये देखिए, ये झाड़ू बनाया है, इसको हम बोलते हैं फिल्लू अपनी कुल्वी, जिसकी कलम में बनती है, कलम से लिखते थे हम। तो इसकी चोटी पे थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर से घास लगा है, जिसको डेकोरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। ये बहुत पुरानी लकड़ी है। इस गांव में पानी बहुत है, हर जगह पानी आ रहा है, पानी पानी। इस गांव में आके एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। पर दुख सिर्फ इस बात का है, जिनसे हम मिलने गए थे वो हमें नहीं मिले, ताकि हमें और भी कुछ जानने को मिलता। तो हम लोग बिना कॉल करके गए थे। तो इतने यहाँ पे आप जो घर दिख रहे हैं, बहुत पुराने पुराने घर है। तो पुराने घर देख के मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आजकल देखने को नहीं मिलते। पुरानी चीज़ों को मैं भी बहुत ज़्यादा ढूंढती हूँ। तो लगभग 1-1.5 घंटा बैठने के बाद हम लोग यहाँ से चले गए, क्योंकि अभी बहुत भूख लगी थी। तो हम पहुंच चुके, फिर डायरेक्ट हम कहीं नहीं रुके, हम कुल्लू गए, कुल्लू में खाया और वैसे ही मैं घर चली गई। तो लगभग 3-4 घंटे का ही ये ट्रिप था, ज़्यादा टाइम तो यहाँ पे नहीं लगा। ये देखिए, हमारे वापस आने तक इन्होंने अनाज सारा इकट्ठा कर लिया था, इनका सारा काम हो चुका था यहाँ पे। अगर गाड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादा चलती तो ज़्यादा अच्छे से होता, पर गाड़ियाँ यहाँ पे थोड़ी कम चली होगी, उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे काम कर लिया अपना। तो यहाँ पे मुझे दिखे स्कूटी स्टार्ट की, गोबर का किल्टा ले गए स्कूटी में। हम लोगों को तो पीठ में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ से हम अब निकल रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे पानी भी था, बहुत ठंडा पानी था वहाँ पे, बहुत मज़ा है उस पानी को पीने का भी। तो अब हम निकल पड़े। अब हम गए हैं नगर रोड से ही, बाद में हम रायसन से क्रॉस हुए उस तरफ को। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग तो काफ़ी अच्छा रहा। मैंने बीच में आपको बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियो दिखाई, बट हम आपको नेक्स्ट में दिखाएंगे। तो अभी मेरी शक्ल देखिए कैसे, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा खाली थी, मुंह में भी मिट्टी मिट्टी थी। तो अभी मैं हूँ रामशिला पेट्रोल पंप के पास। तो यहाँ से भी अब राफ्टिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप लोगों को भी करनी होगी तो ज़रूर यहाँ पे आए।